हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम लोग फायर एंड आइस पोएम करने लगे हैं जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें पोइट ने जो है हमारे दो ग्रुप्स के बारे में बताया है। एक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड का एंड जो है फायर के साथ होगा, और दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड का एंड जो है आइस के साथ होगा। यहाँ पे फायर को जो है वो हमारे डिस्क्राइब किया गया है ह्यूमन डिजायर्स के साथ, और दूसरी तरफ जो आइस बता रहे हैं वो हमारा डिस्क्राइब कराया गया हमारे ह्यूमन हेट्रेड के साथ। पहले हम एक बार पोएम देख लेते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, पोएम कहती है हमारी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब यहां पर हमारे पोइट कहते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में हूं जो हमारा कहते हैं कि वर्ल्ड जो है हमारा फायर के साथ एंड होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ह्यूमन डिजायर्स इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड का एंड होना ही है। बट अगर वो कहते हैं मैं दो बार सोचूं तो हमारा जो वर्ल्ड है वो पहले फायर के साथ देन आइस के साथ एंड होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। He says he is in the favor of those who say this world will end in fire. मैंने अभी आपको बताया कि पोएट कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो कहते हैं कि वर्ल्ड हमारा फायर के साथ एंड होगा, क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स हमारी बहुत ज्यादा है जिसके साथ जो हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है। As he has seen the effect and result of uncontrolled and unbending desires, he finds the human desires the same as fire in its nature. उन्होंने कहा कि ह्यूमन डिजायर्स हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हमारी जो है आग होती है एक नेचर के अंदर, फायर नेचर के अंदर जैसी है ना, बिल्कुल वैसी हमारी ह्यूमन डिजायर्स है। ओके, नेक्स्ट उसने आगे बोला, ऑन द अदर हैंड द सेकेंड बिलीफ टेल्स दैट आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड एंड द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विथ हेट्रेड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा जो फायर है वो उसने बताया है हमारे ह्यूमन डिजायर्स की तरह है, और जो हमारी आइस है वो हमारे किसके साथ उसने कंपेयर करी? हेट्रेड के साथ। As ice can make a part of body numb with its prolonged contact, like hatred can also give numbness to our mind and thoughts and make us insensitive and cruel. अब उन्होंने बोला है कि जैसे आइस जो है हमारी बॉडी को नम कर देती है, उसी तरह से जो है हमारा हेट्रेड भी है ना, वो हमारी माइंड को जो है बिल्कुल नम कर देता है और हम क्रूअल बन जाते हैं। इस पोएम के अंदर अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो पोएम का लास्ट हमें क्या देखना है? राइम्स देखनी है। फायर को अगर मैं ए देती हूं, आइस मेरा फायर के साथ राइम नहीं कर रहा तो मैं इसको दूंगी बी। देन डिजायर जो मेरा ऑलरेडी फायर के साथ जो है राइम कर रहा है तो इसको मैं दूंगी ए। देन अगेन फायर, वो मैं दूंगी ए। आइस और ट्वाइस आपको राइम होता हुआ दिख रहा होगा तो इसको मैंने दिया बी। देन हेट ऊपर से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, इसको मैंने दे दिया सी। आइस अगेन बी। ग्रेट हेट राइम कर रहे हैं हमारे तो यहां पे हो गया सी। सफाइस और आइस दोनों राइम कर रहे हैं हमारे तो ये हो गया हमारा बी। अगर मैं पूरी पोएम की बात करूं जो आरटीसी के टाइम पे हमसे पूछ ली जाती है तो पूरी पोएम की राइम जो है हमारी क्या है? ए बी, ए ए, बी सी बी, सी बी। हमें क्वेश्चंस जो है ना वो कैसे आ सकते हैं? हमारा आरटीसी में 4 लाइंस आ गई या पूरी पोएम आ गई, ऐसे आ सकते हैं। इसमें हमारे पोएट का नाम पूछ लेंगे तो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना है। अच्छा, पोएम में जो है हमारे दो वो बताए हैं हमें। पहली चीज फायर जो सिंबलाइज करेगी हमारे डिजायर्स के साथ, ठीक है, और दूसरा आइस जो हमारे हेट्रेड के साथ जो है सिंबलाइज करी गई है। और जो दो पोएटिक डिवाइस है वो है हमारे एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या होता है जी? मैंने लास्ट पोएम में भी आप लोगों को बताया था कि एलिट्रेशन होता है हमारा जहां पे हमें सेम साउंड्स जो है स्टार्ट होती हुई दिखे एक लाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सम से इस दोनों में है एस से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है।
देन वर्ल्ड विल जो हमारा W से स्टार्ट हो रहा है, देन फेवर फायर, इनमें भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, हमारे एलिट्रेशन है। इसके अलावा जो पर्सोनिफिकेशन है वो हमारा हमें क्या दिखाता है, हमारा जो ह्यूमन क्वालिटीज है उसको हम नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करते हैं जब, तब हमारा जो है क्या दिखाता है, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में हमारी दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी पर्सोनिफिकेशन दिखा रही है, एक फायर और दूसरा आइस। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।